कुलभूषण यादव था, जो कि 2016 में पकड़ा गया था, वो भी ईरान के रास्ते से पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के साबिक डीजी आईएसआई जनरल हमीद गुल थे, उसने 2 तारीखी दावे किए थे कि पाकिस्तान ने भी इस हमले का और इस जो कार्रवाई की गई है, इसका जवाब दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर क्यों हमला किया है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकता है। आपको ये सबसे पहले ये बता दें कि ईरान ने न सिर्फ पाकिस्तान पर हमला किया है, बल्कि उसने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इराक पर भी हमला किया है और शाम पर भी हमला किया है, और फिर उसके बाद अनएक्सपेक्टेड तौर पर उसने पाकिस्तान पर भी हमला कर दिया। तो उसने ये जो हमला किया है वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर जो पंजगोर का इलाका है उसके अंदर हमला किया, और ईरान की जो कौमी खबर रसा एजेंसी है उसने ये दावा किया है कि उसने ये जो हमला किया है वो दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म करने के लिए किया है और दहशतगर्दों को मारने के लिए किया है। ईरान का जो सरकारी मौक़िफ़ है उसके मुताबिक ईरान ने ये जो हमला किया है ये इसलिए किया है क्योंकि जो जैश उल अदल तंज़ीम है, ये इस तंज़ीम के लोग ईरान जाते हैं और ईरान जाकर वहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं। तो ईरान ने इसको रोकने के लिए ये हमला किया है ताकि ईरान जो है वो दहशतगर्दी से महफूज़ रहे, अमन व अमान की सूरत हाल वहाँ पर सही रहे। तो दोस्तों, आपको ये जानना होगा कि ईरान जो है वो 2 तरीक़ों से, इसकी 2 तरह से हमें हिस्ट्री मिलती है। एक हिस्ट्री 1980 से पहले की है कि 1980 से पहले रज़ा शाह पहलवी की ईरान के अंदर हुकूमत थी, और वो पाकिस्तान और ईरान के उस वक़्त को जो ताल्लुकात थे वो भी काफ़ी बेहतर थे, मतलब अगर ज़्यादा अच्छे नहीं थे तो ज़्यादा बुरे भी नहीं थे। लेकिन 1980 के बाद जब से वहाँ पर खुमैनी इनक़िलाब आया है, तो 1980 के बाद से लेकर अब तक जो है ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो चुके हैं। हम देखते हैं कि हर साल बाद, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई मामलात हो जाते हैं, कोई ना कोई कशीदगी बढ़ जाती है, इस जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो सबसे ज़्यादा हमें हालात कशीदा हमें मिलते हैं 1980 और उस 1990 के ज़माने में बहुत ज़्यादा हालात संगीन हो गए थे, बहुत ज़्यादा कशीदा हालात हो गए थे। फिर उसके बाद 2017 में, 2012 में भी हालात कशीदा रहे। आजकल जो हालात चल रहे हैं ये तारीख़ में पहले हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि इस दफ़ा जो है रिएक्शन बहुत सख्त आया है कि पाकिस्तान ने भी इस हमले का और इस जो कार्रवाई की गई है इसका जवाब दिया है। आज पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर जो उसका सूबा सिस्तान है उसके ऊपर अपना जवाबी हमला किया। पाकिस्तान ने ये मौका इख्तियार किया है कि पाकिस्तान ने बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और बीएलएफ बलोच लिबरेशन फेडरेशन जो है, इसके जो दहशतगर्द हैं, इसके जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनको मारने के लिए पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है। तो ईरान ने भी यही मौका इख्तियार किया कि उसने दहशतगर्दों को मारने के लिए पाकिस्तान में उसने कार्रवाई की, और पाकिस्तान ने भी वही मौका इख्तियार किया कि पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दों को मारने के लिए ये कार्रवाई की है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के ये जो ताल्लुकात हैं इसकी हमने आपको थोड़ी बहुत तारीफ़ भी बताई। दोस्तों, अगर हम ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात देखें तो जो कुलभूषण यादव था, जो कि 2016 में पकड़ा गया था, वो भी ईरान के रास्ते से पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया था, और भी बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी इदारों ने ईरान की एजेंसियों के साथ और ईरान की हुकूमत के साथ शेयर किए हैं। और पाकिस्तान ने ईरान से ये मुतालबा किया था कि वो इन वाक़यात को जो है रोकने के लिए कोई इक़दामात करे, इन वाक़यात को ख़त्म करने के लिए कोई इक़दामात करे। लेकिन ईरान ने कोई इक़दामात नहीं किए, बल्कि उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। तो इस इल्ज़ामात के नतीजे में जो है ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर भी इस हमले के बाद लाज़िम हो गया था कि वो अपना जवाब दे और अपना जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो अपने। तो पाकिस्तान ने सब्र के साथ पहले सफ़ारती जो ताल्लुकात थे उसको ख़त्म किया है, अपने सफ़ीर को वापस बुलाया है, और ईरान के सफ़ीर को भी ये कन्वे कर दिया गया है कि वो पहले ऑलरेडी ईरान के अंदर है, वो पाकिस्तान आने ना आए, और उसको मुल्क बदर कर दिया है। तो पाकिस्तान ने ये सफ़ारती ताल्लुकात को भी ख़त्म किया है और साथ-साथ जो तिजारती ताल्लुकात थे उसको भी ख़त्म किया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर 8 बाज़ार लगते हैं। पाकिस्तान और ईरान आपस में मुश्तरका उसमें तिजारत करते हैं। तो अब इस सफ़ारती ताल्लुकात के ख़त्म होने के साथ-साथ तिजारती ताल्लुकात भी ख़त्म हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम आखिर इस बात को समझने की कोशिश करें कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर क्यों हमला किया है, तो इसकी सबसे अहम और सिंपल बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि ईरान के अंदर भी इंतखाबात होने वाले हैं, ईरान के अंदर भी हुकूमत चेंज होने वाली है। तो उन्होंने इस तरह के पॉपुलर मेयर लेने की कोशिश की है जिसके नतीजे में वो आवाम की हमदर्दियाँ अपनी तरफ समेट सकें, आवाम के वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान के साबिक डीजी आईएसआई जनरल हमीद गुल थे, उसने 2 तारीखी दावे किए थे। एक दावा उसने ये किया था कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त देगा। वो हमने देखा है कि जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला और साथ अपने उसने तमाम फ़ौजी वहाँ से निकाल लिए और तालिबान ने वहाँ अपना टेक ओवर किया, अपनी हुकूमत सँभाली,
اور دوسرا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ ہمیشہ شرارتی اور منافق قسم کا ملک ہے، یہ ہمیشہ عالم اسلام کے درمیان شرارتیں کرتا رہتا ہے، پاکستان اور اسلامی ممالک کے درمیان جنگ کو ابھارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان جنگ رہے، ان کے درمیان امن نہ آئے۔ تو یہ دو تاریخی دعوے تھے جو جنرل حمید گل نے کیے تھے، اور جن کو وقت نے ثابت کیا ہے کہ ایران نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پھیلانے کی کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور تو دوستوں، جنرل حمید گل کے جو یہ دو تاریخی دعوے تھے، اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کا آپ اظہار ضرور کیجیے۔